लाचारी वाली जेलसी देखी तुमने? लाचारी वाली जेलसी ये वो थी, ठीक है, कि आपको ईर्ष्या भी हो रही है पर आप कुछ कर भी नहीं सकते। भाई हम तो बहुत दूर थे, मजाक सट के अब तो बच गए भाई, मजाक सट के हम तो। अच्छा हुआ बायर्न ने तो बल्कि हमको इज्जत दी। बायर्न ने तो लगभग हमको 20-25 शॉट मारने दिए, लेकिन जिस तरीके से पीएसजी खेल रही थी, पीएसजी पहले तो हमको डायपर पहनाती, ठीक है, फिर वो डायपर उतारती, और उसके बाद जो भैया बेल्ट ट्रीटमेंट अपने को मिलता, ओ हो मजाक सट के। मतलब रियल बेटिस, ओसासुना, मयोर्का, इन सारे गेमों के बाद आर्बेलोआ अगर आके माफी मांगता है तो पीएसजी के खेलने के बाद पता नहीं क्या करता आर्बेलोआ। मेरे को लगता प्रेस कॉन्फ्रेंस बेडरूम में होती, और बेडरूम में आर्बेलोआ, माय गुडनेस। पर भाई दिस कुड आर्ग्यूबली, पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियन लीग सेमीफाइनल का सिर्फ 90 मिनट है, सिर्फ 90 मिनट। एंड अगेन भाई, जैसा मैंने तुमको प्रॉमिस किया था भाई, इस एपिसोड में हम लोग 2 गिव अवे करने वाले हैं। 2 गिव अवे मैंने अपने इंस्टाग्राम के रील में पहली बार किए हैं, तो भाई वहां पर भी जाना, लिंक मैं यहाँ पर पिन कमेंट कर दूंगा, वहां पर भी जाना, सिंपल बस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और उस रील पे कमेंट कर देना। और 2 गिव अवे हम इस वीडियो पे भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बस चैनल को सब्सक्राइब करो और सिंपल कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा पप्पी सा कमेंट डाल के जाओ। कोई यहां पर ड्रामा नहीं, कोई यहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई यहां पर टाइम वेस्टिंग नहीं, सिंपल जवाब देना है। फुटबॉल में बहुत कम वो देखने को मिलता है अपने को। क्लोजेस्ट गेम जो कि मेरे को देखने को मिल रहा था, जहां पर दोनों टीमें बैक एंड फोर्थ जा रही थी, शायद से हम एतिहाद की बात करते हैं जब रियल मैड्रिड हारी थी 4-3 से, यहां पर भी एक ही गोल के डिफरेंस से हारी है बायर्न म्यूनिख 5-4 से। मतलब ये वो गेम है और इतना रेयर है। आई थिंक हर एक न्यूट्रल को, भाई मैं पर्सनली तुमको कहूंगा इसका हाईलाइट मत देखना, सिंपल मैच देखना, तुमको ऐसा लगेगा कि यार 9 गोल भी इस गेम में कम है। ये गेम में बहुत आराम से 12-13 गोल देखने को मिलते हैं। सोचो कितना आइकॉनिक ये गेम था, कितना आइकॉनिक ये फुटबॉल गेम हुआ। मेरे को पर्सनल लगता है कि जब ये गेम खत्म होगा तो ना ही कोई बायर्न का प्लेयर, ना ही कोई पीएसजी का प्लेयर, ना ही डिसअपॉइंट होगा। दे विल बी प्राउड ऑफ देमसेल्फ कि उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस डाली, और ये सिर्फ उसका 90 मिनट है। क्या पीएसजी, क्या पाक द प्रिंसेस। सोचो जब अलायंस एरिना पे और बायर्न को कम बैक करना है, जब अलायंस एरिना पे नेक्स्ट वीक जो ऑरा क्रिएट होगा, जो वाइब क्रिएट होगी, आई डोंट केयर को इस गेम को पीएसजी जीते इस लेग को, आई डोंट केयर कि यहां पर बायर्न कम बैक करे, दे पुट अप अ शो। जैसे मैंने कहा 22 बंदों ने अपनी ईगो पे लिया। अगर आपने ओलिसे से एक्सपेक्ट करना था, उसने डिलीवर किया। अगर आप लुइस डियाज के फैन थे, उसने डिलीवर किया। अगर आप हैरी केन को हाई रिगार्ड्स में रखते हैं, तो हैरी केन इज समवन जो एम्बापे बनना चाहता है रियल मैड्रिड में, बट वो नहीं हो पा रहा। हैरी केन का आईक्यू, हैरी केन थ्रू आउट द गेम एज ए नंबर 8 खेल रहा था। उसने लुइस डियाज को यहां पर जो असिस्ट करा भाई, और उसको जो कन्वर्ट करा लुइस डियाज ने। सेम नूनो मेंडेस वर्सेस ओली से, भाई दिस इज पीक, दिस इज फुटबॉल पीक इन 2026। ये बहुत कंफर्म हो चुका है कि बायर्न म्यूनिख और पीएसजी 2 बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड है, और बहुत अलग मार्जिन से है, बहुत अलग मार्जिन से है। दिस इज एब्सोल्युटली भाई क्रेजी, भाई क्रेजी। मतलब मजा आ गया भाई इस गेम को देखने में। यहां पर मेरे को लगता है कि ये एक ऐसा गेम था जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको लगेगा ही नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर लाइन, कि यहां पर कोई एक टीम हार चुकी है। हार मानना वाज आउट ऑफ द इक्वेशन इस गेम में। और मैं बायर्न की थोड़ी सी ज्यादा तारीफ इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि वो एक तो अवे फ्रॉम होम थे, दूसरी चीज उनका मैनेजर कट था पूरे गेम से, कॉम्पनी नहीं था वहां पर, बट दैट इज देयर एक्सपीरियंस, दैट इज देयर बॉडी लैंग्वेज। कि यहां पर तुम सोचो कि उन्होंने पहला गोल मारा था, पीएसजी ने उन पर कम बैक किया, और यहां पर सेकेंड हाफ में लिटरली 10 मिनट के अंदर स्कोर लाइन 3-2 से 5-2 हो गई थी, और उन्होंने एक गेम 5-4 पे कंप्लीट किया। वो भी तब, क्योंकि कैसे हो पाया, क्योंकि यहां पर क्वाराडोना जिस तरीके से वो मूव कर रहा था, और क्वाराडोना की मैं तारीफ पर्सनली इसलिए भी ज्यादा करूंगा क्योंकि यहां पर नूनो मेंडेस बहुत ज्यादा यहां पर आगे नहीं जा रहा था। नूनो मेंडेस को टास्क दिया गया था कि ही हैज टू स्टे वेरी क्लोज टू ओली से, क्योंकि नहीं संभल रहा था ओली से। अगर आपको यह लग रहा था कि इस गेम की हाईलाइट ये कि क्वाराडोना कैसे यहां पर लिटरली बायर्न के निक्कर उतार रहा है, एट द सेम टाइम नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट फ्रेम, नेक्स्ट सीन में आपको ओलिस से संभलता हुआ नहीं दिखेगा पीएसजी की डिफेंस से। आपको हैरी केन के रिगार्डिंग सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था पीएसजी के पास कि वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसको फाउल कर सकते हैं। हैरी केन से बॉल जीतना लगभग नामुमकिन था भाई इस गेम में, और हैरी केन ही यहां पर वो बेस तैयार कर रहा था, वो फाउंडेशन डाल रहा था जहां पर बायर्न म्यूनिख गोल मार पा रही थी। ये गेम 12-13 गोल, और उसमें से भी 9 गोल मारे हैं।
पर पता है यहां पर मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि क्यों पीएसजी के अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख एक्सपोज हुई है, इसलिए क्योंकि जब हमारे अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख खेल रही थी तो ये बहुत ज्यादा सामने निकल के आ रहा था कि यस बायर्न म्यूनिख ने हमको हराया और बायर्न म्यूनिख को बहुत पेल देना चाहिए था हमको, बट द फैक्ट कि बायर्न म्यूनिख ने अक्रॉस द टू लेग्स हमसे 30 से ज्यादा शॉट खा लिए और उसके बाद भी यहां पर स्कोर लाइन इतनी नॉमिनल रही रियल मैड्रिड की तरफ से, दैट शोज पहली बात कि बायर्न एट टाइम्स लकी भी थी, पर दूसरी चीज कि हम तो है ही फुद्दू, हम तो है ही, मतलब दिस वाज लाइक आईआईटी खड़गपुर के प्लेयर्स पढ़ के आए पीएसजी के और हमारे वाले आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई बहुत ही सरकारी स्कूल का था। ये चीज पीएसजी नहीं जाने देती भाई। आप ये चीज विनीसियस एम्बापे इन चूतियों के चक्कर में हो सकता है, लेकिन व्हेन यू कंपेयर क्वाराडोना, व्हेन यू कंपेयर यहाँ पर डेज़िरे डुई पे आप एक बार कह सकते हो, आप यहाँ पर उस्मान डेम्बेले, जब आप इन 3 प्लेयर्स के पीछे जो बेस है दैट इज जाओ नेवेस, जायर एमरी एंड विटीनिया, उसके ऊपर से जब आपको फ्लैंक्स पे नूनो मेंडेस और अशरफ हकीमी का सपोर्ट मिलता है और आप लिटरली काउंटर अटैक करने का मौका दोगे तो बायर्न को तो गोल खाने ही थे और उन्होंने वो ही हुआ। सारे गोल्स अगर आप देखोगे एक के बाद एक जो लपेट रही थी ना पीएसजी, मतलब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उनके पास पोजिशनल फ्रीडम है, उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है। बायर्न के पास जो सबसे बड़ा हुक्म का इक्का था वो ये था कि हैरी केन की पोजीशन एक ऐसी थी जो कि पीएसजी बिल्कुल भी फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। उसके लिए यहां पर लिटरली विटीनिया, जाओ नेवेस, जायर एमरी को बहुत ज्यादा टक इन करना पड़ रहा था। एक टाइम ऐसा भी था कि यहां पर एक्चुअली में पांचों मिडफील्ड में कूद रहा था हैरी केन को सपोर्ट, लाइक हैरी केन को मार्क करने के लिए, और नूनो मेंडेस इसलिए भी यहां पर काफी पीछे था क्योंकि पहली बात तो उसको ओलिसे को संभालना है, दूसरी चीज उसको यहां पर यह भी देख रहा है कि पांचों क्योंकि हैरी केन को फॉलो कर रहा है तो उनको सेंटर बैक की पे। दिस गेम जैसे मैंने कहा कि ये एक चेस था, चेस। 90 मिनट में दोनों टीम, ना ही उनके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम था, ना ही उनके पास यहां पर कंजर्वेटिव होने का टाइम था। आई थिंक यहां पर बायर्न म्यूनिख की तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि पीएसजी देखो सिंपल सोलली बायर्न की खामियों को इतना ज्यादा मैक्सिमाइज करके एक्सप्लॉइट कर रही थी ना, वही जो सिंपल है कि यहां पर बायर्न म्यूनिख बहुत अच्छी तरीके से, बहुत वर्टिकल टीम है, ठीक है, वो बहुत बंदे ऊपर चढ़ाते हैं और वो एक तरीके से कह सकते हैं ना बैरिकेडिंग करते हैं आपके पेनल्टी बॉक्स के आसपास, इतने बंदे डालते हैं कि यहाँ पर उनका कंडक्टर किमिच है, इधर से यहाँ पर अल्फोंसो डेविस ने, जिसने बहुत अच्छा डिफेंड मेरे को लगता है उसने अपना बहुत अच्छा रोल निभाया। साथ ही साथ आपके पास नंबर 10 पे मूसियाला है, हैरी केन, मूसियाला हैरी केन की क्रिएटिविटी, लुइस दियास का यहाँ पर एफिशिएंट होना, और ओलिसे का तो मेरे को लगता है कि ओलिसे इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड भाई। ओलिसे मैं पर्सनली कहूँगा कि इज सो सेक्सी प्लेयर, उसके स्टेप ओवर्स, उसकी पासिंग, उसकी ड्रिबलिंग नहीं समझता यार वो बंदा नहीं समझता। शायद से यहां पर मैं कहूंगा कि ओलिसे का जो गोल था, बैंगर था, वो बहुत टाइम और भी गोल मार सकता था, उसने चांस भी मिस करा जो हैरी केन ने पास किया था, बट ओलिसे भाई बहुत अनस्टॉपेबल। इस गेम के सारे सिंपल अगर आप कहोगे अशरफ हकीमी वो भी अनस्टॉपेबल था, उस्मान डेम्बेले मेरे को लगता है उसने चांसेस मिस करे, बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे वो भी और ग्रो होता रहा। दिस गेम वॉज एब्सोल्यूट पीक डिटेलिंग, आदित्य दर भी नहीं कर सकता इतनी डिटेलिंग जितनी डिटेलिंग इस गेम में थी। आई थिंक बायर्न ने मैच्योरिटी दिखाई इस गेम में, क्योंकि जैसा मैंने तुमको कहा कि यहां पर गेम ऐसा था कि दोनों टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, दोनों टीम कोई टाइम वेस्ट नहीं था, सिंपल बैक एंड फोर्थ था, बीट करना है फुटबॉल पे, जवाब देंगे फुटबॉल से, ठीक है। अगर वो बेटर फुटबॉल खेल सकते हैं, हम उनसे ज्यादा बेटर फुटबॉल खेल सकते हैं। कोई और टीम होती इन दोनों टीम के अगेंस्ट, वो लिटरली यहां पर हार मान लेती, हम होते हम भी हार मान लेते इन द सेंस होता कि नहीं हम फुटबॉल नहीं खेल रहे भाई, जैसे कैसे बचाओ अपनी जान बचाओ, ठीक है। यहां पर कोई भी टीम हो सिंपल, लेकिन ये दो टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसे जा रही थी कि इफ दे कैन प्ले गुड फुटबॉल वी कैन प्ले बेटर फुटबॉल। पर्सनली मेरे को लगता है कि यहां पर मैच्योरिटी तब किक इन करती है जब सबसे पहले पीएसजी 3-2 से 5-2 चली गई, लेकिन विद इन टाइम फ्रेम, एंड आई थिंक वहां पर हैरी केन ने वो दिया, लुइस दियास ने बताया कि वाई हैरी केन, लुइस दियास, ओलिसे की ये ट्रायो इज अनस्टॉपेबल, और उसके बाद यहां पर उपामेकानो का वो हेडर, सो दे हैव मैक्सिमाइज अपने चांसेस, दैट इज क्रेजी भाई। वो अपने चांसेस को बरी कर पाए और उसकी वजह से आई थिंक यहां पर यह भी था कि उस पूरे टाइम फ्रेम में पीएसजी भी फिर थोड़ा सहम गई थी, पीएसजी भी थोड़ा कंजर्वेटिव जाने लगी थी, क्योंकि वो भी अब 5-2 की स्कोर लाइन के बाद वो भी अब थोड़ा थम गए थे, एंड उनको समझ में आ चुका था कि बायर्न अब 5-2 जाने के बाद नाउ दे आर मोर रूथलेस। तुम समझ रहे हो कि ये गेम ऐसा हो, लाइक अगेन हमने देखा है पीएसजी ने चेल्सी को किस तरीके से लिटरली न्यूट्रलाइज करा था, और उस टाइम एक स्कोर लाइन के बाद चेल्सी थम गई थी, चेल्सी डर गई थी, चेल्सी ने गिव अप कर दिया था, उनकी बॉडी लैंग्वेज उतर गई थी। बायर्न जैसी 3-2 से 5-2 गिरी, दे वर मोर रूथलेस, वो इतना रूथलेस हो गए थे कि पीएसजी जो कि फ्लेक्सिबिलिटी, वो पोजिशनल फ्रीडम, उन सब का यूज करके बढ़िया आराम से बायर्न पे काउंटर ठोक रहे थे।
वो भी अब एक बार को आ गए थे कि भैया पीछे थोड़ा डिफेंड कर लेते हैं, और बायर्न को इसी चीज़ का सपोर्ट मिल रहा था इतने सारे टाइम। तो यहाँ पर लिटरली हैरी केन फाउल जीत के बायर्न को एक ऐसी चीज़ दे रहा था जो कि यहाँ पर, एंड अगेन मेरे को लगता है कि इस गेम में नॉयर का तो भाई भूत ही उतारा है, मतलब मजाक से हट के। आई थिंक सोफानोव की ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस थी, बट इट वॉज ऑल्सो बिकॉज क्योंकि यहाँ पर बायर्न म्यूनिख जिस तरीके के शॉट्स ले रहे थे दैट वाज ऑफ लोअर क्वालिटी एज कंपेयर टू पीएसजी। उसके ऊपर से यहाँ पर पीएसजी बायर्न म्यूनिख को उस तरीके के चांसेस नहीं दे रही थी जिस तरीके की चांसेस पीएसजी को बायर्न म्यूनिख दे रही थी। इट वॉज लिटरली समटाइम्स 4v4, 1v1, 2v2, और जैसा वही वाली बात है, देयर हैज टू बी अ रीजन वाई 90 मिनट्स में 9 गोल पड़े हैं। और दीज आर द टू, आप ये कह नहीं सकते कि जोनाथन ता की परफॉर्मेंस खराब है, आप ये कह नहीं सकते कि उपामेकानो की परफॉर्मेंस खराब है, ना ही आप ये कह सकते हो कि एक्चुअली में, ठीक है आप ये कह सकते हो कि उपामेकानो ने जो हेडर मारा उस पर पांचों की गलती थी, पर मार्किनियोस पांचों, दोनों टीम्स की सेंटर बैक पेयरिंग वाज एब्सोल्युटली कमांडिंग। इट वाज जस्ट सो टेक्निकल गेम, इतना टेक्निकल गेम, इतना फ्रंट फुट फुटबॉल, ठीक है। और वही वाली बात है कि ईगो पे ले गए कि जवाब तो फुटबॉल से ही देंगे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों टीम को शायद से भूल गए कि लेग 2 भी है, भूल गए, इनको नहीं पता, अब बताया हो इनको कि भाई दूसरा लेग भी है, अगले हफ्ते खेलेंगे। दे वर प्लेइंग इट एज अ फाइनल, दे वर प्लेइंग इट एज कि 90 मिनट्स हैं, जो करना है इस 90 मिनट में करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। दे वर प्लेइंग लाइक कि जितना भी इन्होंने अभी तक खेला है, ऐसा लग रहा था कि पीएसजी ने जितना भी रेपुटेशन बनाई है, जितना भी एक्सीलेंस उन्होंने अचीव किया है, दे आर गोना पुट एवरीथिंग इनटू दिस गेम। सेम फॉर बायर्न म्यूनिख, उनकी खामियां थी बट दे वर डबलिंग डाउन ऑन देयर स्ट्रेंथ। 5-2 के बाद एक टाइम ऐसा आया था जहां पर उनकी जो डिफेंस और मिडफील्ड थी, दे वर लिटरली थोड़ा सा हॉच पॉच, चाहे हम लेमर की बात करें चाहे स्टानिसिच की बात करें, थोड़ा सा घबरा गए थे। 5-2 के बाद वो थोड़ा घबरा गए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी पासिंग में दिख रहा था। हैरी केन ड्रॉप करता है, ओलिसे ड्रॉप करता है, एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग लाइक इट्स अ रेगुलर फुटबॉल। दैट इज एलीट मेंटालिटी। ये सब तब हो रहा था जब देर उनका मैनेजर डगआउट में ही था। बहुत फर्क पड़ता है भाई, लुइस एनरिके का डगआउट में होना और विंसेंट कंपनी का डगआउट में ना होना, बहुत बड़ा डिफरेंस था। तुम समझ रहे हो, यहां पर उनकी टीम 5-2, एक ऐसा गेम जहां पर बायर्न ने लीड ली एंड ऑल ऑफ अ सडन बाय द 60th मिनट दे आर 5-2 डाउन। और उसके बाद जब उनकी टीम लिटरली, यही तो होता है रीडिंग द रूम, हमारे में नहीं है, हमारे में नहीं है, हमारे में होता है कि अगर यहां पर लिटरली सोचो हमारी टीम 5-2 से ड्रॉ हार रही होती और यहां पर आर्दा गुलर डर रहा है, विनीसियस भी लाइक, हमारे में ये है रीडिंग द रूम, लाइक हमारे में चल रहा है भाई। ओली से ड्रॉप करता है, हैरी केन ड्रॉप करता है, दैट इज क्रेजी भाई, दैट इज सो क्रेजी। आई पर्सनली फेल्ट लाइक दिस गेम वाज अ फाइनल बिफोर फाइनल, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट वीक ऑरा क्रिएट किया जाएगा। आई थिंक भाई यहाँ पर ओलिसे की बात होती है, लमीन यमाल की बात होती है, बट क्वाराडोना भाई यार, क्वारा यार, मतलब तुम सोच रहे हो उसको नूनो मेंडेस का इतना सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, और नूनो मेंडेस की अटैकिंग क्वालिटी तो बहुत बात की बात है। और ओलिसे उसको एक्चुअली में थोड़ा सा जैसे जैसे गेम ग्रो कर रहा था, ओलिसे फिर उसको समझा लाइक इतना हद तक ओलिसे उस पर चढ़ गया था, इतना हद तक उसको इंटिमिडेट कर दिया था कि जायर एमरी को लिटरली आना पड़ा। गेम तब जाके थोड़ा थोड़ा संभल रहा था जब यहाँ पर जायर एमरी को हटा के फाबियान रूइस को डालना पड़ा कि भाई अब यहाँ पर मैच्योरिटी की जरूरत है, अब यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत है, और फाबियान रूइस ने आके थोड़ा संभाला। पर क्वारा जो कर रहा था विदाउट नूनो मेंडेस सिंगल हैंडेडली, इट इज बियॉन्ड वर्ड। जो इन दोनों मैनेजर्स ने, जो इन दोनों क्लब्स ने अपनी टीम बनाई है ना भाई, मैं बता रहा हूँ टॉप 2 टीम्स हैं और तीसरा बहुत दूर जाके आता है, बहुत अच्छा कंसिडरेबल गैप है। इट इज़ क्रेजी फुटबॉल, क्रेजी फुटबॉल। विटीनिया कंडक्ट कर रहा है इधर फुटबॉल, ठीक है, उधर से किमिच बॉल चला रहा है, ठीक है। नॉयर तो भाई, नॉयर अगेन ऐसा कुछ नॉयर ने हॉरेंडस काम नहीं करा, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लगा ही नहीं कभी कि नॉयर का इस गेम पे कमांड है। पीएसजी इतने थ्रेटनिंग, इतने टर्बुलेंट अटैक के साथ आ रही थी कि नॉयर को कभी कमांड करने का टाइम ही नहीं मिला, और जिस तरीके के गोल यहाँ पर पीएसजी ने मारे, टू बी वेरी ऑनेस्ट नॉयर के हाथ से बचने भी नहीं थे वो। वहीं अगर हम यहाँ पर बायर्न की बात करें तो पहली चीज तो ये थी कि क्योंकि हैरी केन वाज प्रोवाइडिंग द एंटायर बेस, जहां पर क्रिएटिविटी पीक कर रही थी यहाँ पर मूसियाला इनटू हैरी केन। लुइस डियाज की बात करें या फिर हम ओलिसे की बात करें, देवर एक्चुअली थोड़ा सा फार ऑफ थे। लुइस डियाज फिर भी बहुत सेंट्रली खेलने की कोशिश कर रहा था और उसका फल भी मिला जब यहाँ पर हैरी केन ने इतना बेहतरीन पास दिया। बट आई थिंक यहाँ पर पर्सनली जो आई फॉर द अटैक होता है वो बायर्न के पास कोई फोकल पॉइंट नहीं था, बिकॉज हैरी केन ड्रॉप आ रहा था, तो उनको वो आई फॉर द अटैक की, उनको लिटरली ओवरवेल्म करने के लिए, पीएसजी को डराने के लिए उनको बहुत सारे प्लेयर, उनको वापस अपने टिपिकल बायर्न अटैक में आना पड़ रहा था। और इस वजह से यहाँ पर द मोमेंट पीएसजी का वो प्रेस था,
द मोमेंट यहाँ पर PSG का वो प्रेस आता था, बॉल जीतते थे एंड दे वर यूज्ड टू रिसाइकल बॉल, और फिर वही पेस। तो भाई मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ये टीम टेक्निकल इतना हाई है, इतना इलीट है, एंड एट द सेम टाइम द फिजिकलिटी ऑफ दीज टीम्स। ये भी एक रीजन है कि क्यों 90 मिनट में आपको 9 गोल देखने को मिले। ये भी एक रीजन है कि क्यों दोनों टीम फुटबॉल पे एक दूसरे को जवाब देने की कोशिश करी थी, बिकॉज उनकी फिजिकलिटी पीक पर है। लिटरली देयर फिजिकलिटी वाज एट द पीक ऑफ देयर गेम। हार ही नहीं मान रहे, हार ही नहीं मान रहे। पहली तो फिजिकलिटी, दूसरा उनकी मेंटालिटी, तीसरा उनका साइकोलॉजिकल। तुम खुद सोचो, PSG 5-2 से, बायर्न म्यूनिख 5-2 से 5-4 कर दिया, ठीक है। अगेन बायर्न ने पहला गोल मारा, डिस्पाइट कि गेम इतना बराबर है, PSG ने 2 मारे उन पे। दिस गेम वाज दैट इलीट भाई। वन ऑफ द बेस्ट गेम आई सॉ एज अ कंटेंट क्रिएटर, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स, बेस्ट गेम्स।